वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साहिल। अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया जाकर आला तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। हालिया महीनों में ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जानब से कुछ ऐसी तब्दीलियां आई हैं जिन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप दुरुस्त सुन रहे हैं और आज हम तफसील से बात करेंगे कि फ़ाइल जमा करवाने से लेकर वीज़ा हाथ में आने तक कितना वक्त लगता है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा महीनों तक लटक सकता है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़े को सब क्लास 500 कहा जाता है, यानी कि इस वीज़े का नाम सब क्लास 500 है। लेकिन याद रखें, हर तालिब इल्म के लिए वक्त एक जैसा नहीं होता। इससे मुराद के हर तालिब इल्म के लिए वीज़ा अप्लाई करने का वक्त एक जैसा नहीं होता। अगर आप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये हायर एजुकेशन सेक्टर होता है और ये आमतौर पर 75% दरखास्तों का फैसला 25 से 45 दिन तक हो जाता है। ये आपने जहन में रखना है। और क्योंकि अगर आपका वीज़ा वेट है यानी कि वोकेशनल सेक्टर में है तो इसमें थोड़ी सख्ती होती है और ये जो वोकेशनल सेंटर का वीज़ा है इसको 3 से 5 माह भी लग सकते हैं और ये बड़ा हाई रिस्की काम होता है। दोस्तों, पाकिस्तान से अप्लाई करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जी क्या हम पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते यार। आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसको बस थोड़ा सा ज़रा डीपली समझना है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ये मैं आपको डिटेल से ज़रा बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया अब रिस्क लेवल की बुनियाद पर यह फैसले कर रहा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल 1 में है तो आपका वीज़ा तरजीह बुनियादों पर चंद हफ्तों में आ सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी का लेवल आपका 2 या 3 यानी कि 2 या 3 में है तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी फ़ाइल की एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखता है, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अपने जज्बाती नहीं होना कि यार मेरा वीज़ा भी नहीं आया और मैंने इतना अरसा हो गया मैंने अप्लाई किया है लेकिन मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करने जा रहा हूँ आगे डिटेल में जाने से पहले कि अगर ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए, ये भी एक सदका जारिया। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि अगर लेट हो जाए तो परेशान नहीं होना। वो ऑफिसर जो आपकी फ़ाइल को बड़ी बारीकी से देखते हैं, अगर आपकी फ़ाइल लेवल यूनिवर्सिटी के 2 और 3 में है, अगर 1 में है तो फिर तरजीह बुनियादों पर जल्दी आपको वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद जी आपने अपनी फ़ाइल को मुकम्मल करना है, जिसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं। फर्स्ट पे आपने ये करना है कि अगर आपने अभी तक अपना मेडिकल या बायोमेट्रिक में देर की है तो आपकी फ़ाइल क्यू से बाहर निकल सकती है, यानी कि आपको किक आउट किया जा सकता है। आपको जो इंतज़ार की लाइन से बाहर निकाल देते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार मेरा प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, अपना मेडिकल और बायोमेट्रिक लाजमी करवानी है। इसके अलावा जी जो आपकी ऑफिशियली वेरिफिकेशन बैंक स्टेटमेंट की जांच पड़ताल में भी वक्त लग सकता है। इसके अलावा आपकी ये जांच होती है कि आप स्टूडेंट किस मकसद के लिए GSGTE जो आपका है कितना सच्चा है, आप वाकई स्टूडेंट हैं या कि वैसे फेक जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें परखने में भी देर लग सकती है। और वैसे जो रश का सीज़न होता है दोस्तों, जुलाई और फरवरी, इससे पहले वीज़ों के जो दरखास्तों का बोझ बढ़ जाता है। आपने इससे पहले कोशिश करनी है अपनी जो एप्लीकेशन देने की। उसके बाद जी अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो फैसले आने में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब आपने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लेनी है। इससे पहले अपना वीज़ा जल्दी कैसे हासिल करना है, सबसे पहले अपनी फ़ाइल को रेडी रखें। इसको आपने जब जमा करवाना है तो इसको रेडी रखना है अपने जमा करवाने से पहले। इसका मतलब ये है कि मेडिकल पहले से करवा लें और तमाम जो कागजात आपके डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन करके तरतीब से लगा लें। दूसरा, अपना फ़ंड जो बिल्कुल क्लियर रखें ताकि बैंक वेरिफिकेशन में कोई मसला ना हो। तो दोस्तों, ये सारी ताज़ा तरीन जो मैं रिपोर्ट्स आपको दे रहा हूँ ये है 2026 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट।
और ये सूरत हाल जो है ऑस्ट्रेलिया अब जेन्युइन जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत जल्द वीज़ा दे रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल मजबूत है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्र से काम ले और एजेंट की बातों में मत आएँ। हर दफ़ा मैं आपको कहता हूँ, एजेंट की बातों में मत आएँ, एजेंट को पैसे मत फंसाएं, खुद अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियली वेबसाइट चेक करें, वहाँ जाके अपना जो फ्रेश स्टेटस है उसको देखते रहें। अगर आप एजेंट की बातों में आएंगे तो फिर जनाब आपको वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, जैसे मैं कहता होता हूँ आपको। तो दोस्तों ये बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है, लिहाजा अपने खुद अपना स्टेटस चेक करते लेना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरी जो आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार भी साबित हुई होगी। अगर आपको अपनी प्रोफाइल का मतलब कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट्स का जवाब दूँ। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और साहिल को इजाज़त दें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।